नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह, साइकोलॉजिस्ट, और मेरे चैनल स्टेबलेस में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको नए नए अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, पर कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाती हूँ। हो सकता है कि मेरे आज के वीडियो से बहुत सारे लोग ऑफेंड करें या एग्री ना हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी और वीडियो बनाऊँगी। और मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, और कहीं गलती हो जाए तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे देश में रेप जैसी घिनौनी हरकतें होती हैं तो हर इंसान के दिमाग में कुछ सवालें ज़रूर उठती हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। पहला सवाल जो हम हर किसी के माइंड में आता है कि गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट रूल बना रही है इन रेपिस्ट के खिलाफ, क्यों इन्हें सज़ा नहीं मिल रही है, अभी तक गवर्नमेंट चुप क्यों है। ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है। दूसरा, अक्सर हम पोस्ट करते हैं या एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से सवाल ये ज़रूर करते हैं कि क्यों लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता है, क्यों माँ बाप अपने लड़कों को नहीं सिखाता कि नारी देवी की सम्मान होती है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। और तीसरा, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, लड़कियों को अपने आत्मरक्षा करना आना चाहिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो खुद की आत्मरक्षा कर सके। ये तीन सवाल हम हर दिन अपने माइंड में अपने आप को बोलते हैं या पोस्ट करते हैं या डिस्कस करते हैं। ये सवाल हमारे माइंड में हमेशा आते रहता है और अक्सर इन दौरान हम ये सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं और बहुत ईजी होता है हमारे लिए इन चीज़ों को पोस्ट करना, बोलना। लेकिन क्या मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या इन चीज़ों को अप्लाई करना उतना ही ईजी है? गवर्नमेंट आती है जाती है, गवर्नमेंट बदलते रह रही है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट रूल बना नहीं है, तो इस बातों का कोई महत्व नहीं है। दूसरा बात रहा कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए लड़कों को, तो कोई भी माँ बाप अपने लड़कों को ये नहीं सिखाता कि लड़कियों की इज्जत मत करो। बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है कि नारी देवी का रूप होती है और उनकी सम्मान करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो कोई भी लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता कि लड़कियों का इज्जत मत करो, लड़कियों के साथ गलत चीज़ें करो। हमेशा बचपन से माँ बाप सही शिक्षा ही देते हैं। और आखिरी बात जो रही हमारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की, तो जैसा कि हम सभी को पता है आज भी बहुत सारे स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। बहुत सारे स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की प्रोविज़न अभी तक नहीं है और बहुत सारे शहरों और गांवों में भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर अभी तक नहीं बना है। तो ये पॉसिबल नहीं है हर लड़की के लिए कि वो जाके ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूट में जाके अपना सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले। हम भी जानते हैं कि बहुत सारे जगह पे अभी तक इन चीज़ों का प्रोविज़न नहीं बना है। तो ये बातें कहना जितना आसान है, उसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। अगर आज हम भी सोचें कि हम जाके कहीं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेंगे तो उसके लिए बहुत ही कम जगह है जहाँ के हम जाके ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर जगह इन चीज़ों का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो ये बातें जो हम कह रहे हैं, जितना ईजी लग रहा है हमें पोस्ट करना, बोलना, लेकिन उसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? तो आखिर तो हम करें तो करें क्या? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपना माइंड सेट चेंज करना। पोस्ट कर देने से या फिर बड़ी बड़ी बातें कर देने से ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। ज़रूरी है तो सबसे पहले अपने ही माइंड सेट को चेंज करना। आज भी लड़कियों के कपड़े से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है और ये बातें हम सभी जानते हैं। जितना इजी है ये पोस्ट करके ज्ञान देना, उतना ही ज़रूरी है सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना कि हमने अपने माइंडसेट को कितना चेंज किया है। आपको क्या लगता है रेप होना ही रेप है? जी नहीं, रेप हर जगह हो रहा है, ये क्राइम हर जगह हो रहा है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई लड़की फ़ोटो अपलोड करती है और उसमें गंदे कमेंट आप कर रहे हो, वो भी एक क्राइम है। अगर लड़कियों के इनबॉक्स में जाकर आप उसे गंदे मैसेजेस कर रहे हो, वो भी क्राइम में ही आता है। तो इस तरह से क्राइम हर जगह हो रही है। अगर आप इन चीज़ें करते हो तो आपका भी माइंडसेट वही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले हम खुद को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, तभी हम इन गलत चीज़ों को रोक सकते हैं। आज भी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता। आज भी स्कूल में ऐसे ट्रेंड टीचर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, बच्चों को पढ़ा पाए, बच्चों को सही तरह में शिक्षा दे पाए।
जब तक हम इन चीज़ों बच्चों से अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, जब तक अवेयरनेस नहीं फैलेगी, तब तक लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना। मैं भी स्क्रीन में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ और उन पिक्चरों को आपने कई बार इंटरनेट में देखा होगा और मैं आज उन पिक्चरों को आपको फिर से दिखाती हूँ। आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, इनमें आपको लोगों की माइंडसेट दिखेगा कि लोगों की सोच कैसी है। तो मुझे लास्ट में बताइएगा, क्या लड़कियों के कपड़ों में दोस्त है या हमारे सोच में? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिक्चर्स देखा है और आप लोगों ने सोचने की कोशिश भी की होगी कि दोस्त वहाँ नहीं, हमारे माइंड में है। सोच हमारी ही गलत है। सोच यहाँ से होता है। जब तक हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी। तो किसी के पहनावे से उसके कैरेक्टर को जज करना बंद कीजिए, पहले अपनी सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। आपकी सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। बड़े बड़े ज्ञान की बातें करना उतना ही आसान है, लेकिन उसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। हम जानते हैं हम एजुकेटेड हो गए हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत लोगों की सोच वही है, माइंडसेट वही है। तो जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। तो लोगों को कहने से पहले खुद से सवाल कीजिए कि क्या मेरा माइंडसेट चेंज है, क्या मेरी सोच बदली है कि मैं भी उसी तरह सोचता हूँ। आपका जवाब जरूर मिल जाएगा।